जैसा पाया वैसा दे दिया, ऐसी माता होती है। कि उन संसार में माता ने जैसे कि अन्नपूर्णा कहा गया है कि कुछ उसमें ये नहीं होता कि थोड़ा बहुत भी कि अपने लिए कुछ ज़्यादा, कि अपने लिए शर्त रखना, कि इसमें अपना स्वार्थ भाव होना, स्वार्थ भाव नहीं होता। अन्नपूर्णा कहा गया है कि जैसा मिलता है वैसे ही वह अपने पुत्र आदि को दे देती है वह, क्योंकि उसने उसमें ही ग्रहण किया, उससे ही फिर पुत्र भी उसी के से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने कारण से ग्रहण किया, अपनी योग्यता से। जैसी मेरी भावना है उसी भावना से मैं इनको दे सकती हूँ, इनको ग्रहण करवा सकती हूँ। उसी भावना से मैं इनका लिए कल्याण अन्न आदि ये, तो वही बात है कि जैसा है उसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है, जैसे है वैसे ही देगी, जैसे भाव से है ना वैसे। अन्नपूर्णा इसलिए कहा गया है और मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सरस्वती कहा गया है। मेरे साथ शर्त रखी गई, मतलब मैंने किसी के साथ पुत्र के साथ शर्त नहीं रखूंगी अन्न के लिए, कि मैंने तो शर्त को झेल लिया, मेरे में तो एक सामर्थ्य है कि मैंने शर्त को झेल ही लिया शर्त, परंतु यह पुत्र क्या शर्त को झेल पाएगा। अक्सर ये भी देखा जाता है जिनका पति अत्याचार भी, मतलब जिसके पति थोड़े अच्छे नहीं होते ना, उनके पुत्र की संतान बहुत अच्छी हो जाती है। तो माता ही हमेशा चाहती है कि पिता में जो कमी है पुत्र में ना हो, पुत्र उत्तम हो जाए। तो ये कुछ उसी के भाव है, अन्नपूर्णा और सरस्वती के भाव है ये मतलब झेल गया, मतलब स्वीकार कर लिया इस कल्याण पति को, इस पुत्र के कल्याण के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मुझे अच्छाई मिल रही, भले ही ज़्यादा नहीं मिली, वरना मुझे भय था कि मुझे पता नहीं फिर क्या मिलता। अभी वो भी है, अभी पुत्र को तो दे सकती हूँ मैं, अभी पुत्र के लिए कल्याण के लिए है, वरना मुझे फिर पता नहीं क्या मिलता। फिर मैं इस कल्याण के अच्छे कर्म से रह जाती। अभी मुझे जैसा मिल रहा है ऐसा स्वीकार कर लिया मैंने, पुत्र के लिए कठिनाई झेल ली पति के कारण, तो वो भी है संभव, तो कर लिया मैंने। परंतु हाँ ये भी है कि इससे ये है कि संदेश ये है कि पुत्र को ना हो, कि हाँ मैं पुत्र के लिए झेल रही हूँ कष्ट, तो हाँ ये है कि पुत्र को ये ना कि शुरू से ही ना मिले। अगर शुरू से पुत्र को भान हो गया ना कि ये मुझे ये साधन ये वाले नहीं मिल रहे कष्ट, तो फिर वह शुरू में दूसरे में चला जाएगा, तो फिर उसे आसानी से मिल जाएगा जो मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो कच्ची उम्र है, कच्ची उम्र में तो सीख जाएगा, ये नहीं मिला तो वो सीख जाएगा। और कच्ची उम्र में अगर उसे अपने अपने लिए जीना सीख लिया तो फिर वह कितना कम जिया, अगर वह पुत्र अपने अपने लिए जिया। अब एक चीज़ में भी आया तो फिर वो आत्मा की पुकार नहीं सुन पाया, फिर वो द्रवित भी नहीं हो पाया कि उसकी आत्मा क्या चाह रही है, अच्छाई दूसरे जुड़ना चाह रही है, दूसरे गुणों को पुकारना चाह रही है, फिर वो उसी में बोर हो जाएगा, उसी में ही छठता, उसी में ही दुखित अनुभव करेगा, क्योंकि उसने अंदर के गुण नहीं समझे। क्योंकि अपने लिए भी है ना दुख, अपने लिए भी बहुत कुछ है, गुण है ना, दूसरों से जुड़ करके उसने गुण ही नहीं खोजी, और उसने गुण ही नहीं खोजे तो फिर वो एक में रहेगा और रहेगा कि काश दूसरों का कल्याण, काश माता तो दुख चाह रही है कि कल्याण हो दूसरों पुत्र का। पुत्र अगर का कल्याण ना करे तो फिर पुत्र तो वही है कि छोटी उम्र में फिर एक चीज़ में रहेगा, दूसरी अपनी पुकार नहीं, अपने गुण नहीं खोज पाएगा, कितना बुरा होगा। फिर वह एक ही कर्म करता रहेगा। एक कर्म ऐसा कहते हैं कि मतलब उसी को करते रहना, उसी को करते रहना, उसमें कुछ विशेष भाव नहीं उत्पन्न करना दूसरों के प्रति। जैसे कि मकान में रहते रहते इंसान बोर हो जाता है एक तरह से, तो फिर उससे क्या लाभ, फिर वो ऐसे ही रह जाएगा, फिर वो अंदर की पुकार नहीं सुनेगा कि ये किस लिए है, मकान उसके लिए है, अच्छा ये गुण किसके लिए है, मतलब अंदर तक तो व्यक्ति जा नहीं पाएगा ना फिर। तो यही कहा गया कि जिस उत्पादन तो अनेक सृजन करना है ना तुम्हें, अनेक उत्पाद संतान, मतलब संतान को अच्छी प्रकार
बलिष्ठ जो भी है अश्वनी देव का आगे चिकित्सक मतलब संतान भी खुददार ना हो जाए, खुदगर्ज ना हो जाए, उसके लिए हमें बहुत प्रकार से कल्याण के मार्ग बताने हैं उसके कि मैं कष्ट झेल रही हूँ, ये नहीं कि तुझे इस मार्ग को छोड़ देना है कि तुझे नहीं मिल रहा, मैं दूंगी तुझे, तुझे मिलेगा पुत्र, तुझे मिलेगा, तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे मिलेगा पुत्र। तू मार्ग के लिए खुद गर्ज ना हो, तू दूसरा मार्ग ना चुन, मेरा मार्ग चुन, तुझे मिलेगा पुत्र, मिलेगा अवश्य मिलेगा तुझको। तो इसलिए सरस्वती भी कहा है कि गर्भ धारण करके हम आध्यात्मिक से तुझे मिलेगा, तुझे ज्ञान भी मिलेगा पुत्र, तुझे मैं बताऊंगी कि तुझे क्यों क्या चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। सरस्वती भी ओम ओम सर्वरक्षक ओम। तो वही है ना कि माँ मुझे सुख दे रही है, माँ के कर्म पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि दूसरा मार्ग पकड़ लिया तो फिर तो वही होगा, अपने माँ बाप को जीते ही मार, वही बात है, एक गाना भी हम लगा देंगे ओम।